आज हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। एपी क्या होता है? ये एक ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके अंदर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम रहे। यानी अगर एक सीक्वेंस आपको दी है बेटा A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक, तो ये क्या कहता है कि जैसे A2 माइनस A1 ये आपका इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2, इक्वल होना चाहिए A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, इक्वल आपका होना चाहिए AN माइनस में AN माइनस 1। यानी कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस में निकालूं तो वो हर बार क्या आना चाहिए बेटा? सेम आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसी सीक्वेंस को हम नाम देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहलाएगी ये। यहां पर जो है, जैसे मान लीजिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ए जो है बेटा आपकी क्या है? फर्स्ट टर्म दे रखी है। तो जो A1 है, A1 को तो हम क्या कहेंगे? ए ही कह देंगे। जो A2 आएगी, अब जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है आपका कॉमन डिफरेंस, उसको मैंने क्या नाम दे दिया? D। तो सेकेंड टर्म कैसे आएगी? जो फर्स्ट टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दोगे। जो थर्ड टर्म आप निकालोगे बेटा वो क्या करोगे? एक बार और ऐड कर दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा? 2D। जो फोर्थ टर्म आप निकालोगे तो एक दफ़ा और आपने इसमें ऐड किया तो 3D। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा आपका। तो ये आएगी आपकी nth टर्म। ये क्या आएगी वो देखिए। यहाँ से हम एक पैटर्न बनाते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म को A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं ना भाई। 1 है, 1 माइनस 1, इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 1D ही आएगा। ये जो पैटर्न बनेगा A प्लस, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1, फोर्थ टर्म है तो बेटा 4 माइनस 1 इंटू डी एंड सो ऑन। चलते चलते आपका ये जो टर्म आएगी AN, ये क्या आएगी? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसको हम कहते हैं बेटा जर्नल टर्म। ये जो आपके पास आई है इसको हम क्या कहेंगे? जर्नल टर्म कहते हैं। ठीक है, या किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म में भी हम इसी को यूज करते हैं। ओके, अब इसके जो कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, ये कहता है कि जो एपी होगा, जो एपी है इसके अंदर, हमने 10th क्लास में भी सारी बातें बताई हैं तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में, कि भाई सम ऑफ द टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड वो क्या होगा? सेम रहेगा एंड इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ओके, यानी कि अगर आप फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड करेंगे वही सम आएगा जब सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट को आप ऐड करेंगे। थर्ड टर्म को और पीछे से थर्ड टर्म को ऐड करेंगे तब भी आपका वही सम आएगा। ओके, और आपसे ये क्या कहता है कि भाई किसी भी एपी के अंदर अगर आप ऐड करते हैं किसी कांस्टेंट से ईच टर्म को, इफ ईच टर्म ऑफ एपी इज एडेड बाय सम कांस्टेंट, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आपके पास आएगी वो भी क्या होगी बेटा? एपी में होगी। अगर आप सेम कांस्टेंट हर टर्म के अंदर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आपके पास जो भी आएगी वो भी क्या होगी? आपकी एपी ही होगी। ठीक है बेटा, कर सकते हैं इस तरह से। देखिए, क्योंकि 10th क्लास में हमने इसके बारे में सब कुछ पढ़ा है तो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं थोड़े, वो देखिए आप क्या कहता है। अब ये आपसे पूछता है कि भाई pth टर्म जो है, क्वेश्चन अराइज करता है, जैसे ये कहता है कि जो pth टर्म है बेटा AP, pth टर्म वो आपकी दे रखी है Q। ठीक है, और जो QH टर्म है QH टर्म ये आपकी सपोज कीजिए उसने क्या दे दिया? P दे दिया। तो आपसे पूछना चाहता है कि rth टर्म क्या होगी? इसकी rth टर्म जो है वो क्या होगी? ये मैंने पहले आपको बताया था, लाइव क्लास में भी बताया है कि बेटा जो भी आपकी जनरल टर्म आई है इसकी सहायता से दो इक्वेशन बनती हैं। आपके पास दो टर्म दे रखी हैं, pth टर्म आपके पास है, qth टर्म है, तो हमें क्या करना है? दो इक्वेशन बनाएंगे AD के अंदर, वहां से AD की हम वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि लीनियर इक्वेशन हम सोल्व करते हैं 2 वेरिएबल में। तो ये क्या कहूंगा मैं यहाँ पे कि अगर AP आपको Q दिया है तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भाई A प्लस
पी माइनस वन इंटू डी। ए पी एक्स टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म पी माइनस वन इंटू डी। ये क्या है बेटा आपके पास? क्यू। और यहाँ पर ये जो दी है सेकेंड क्यू एक्स टर्म, ये हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा बेटा? डी। और ये किसके इक्वल आएगा? आपका पी के इक्वल आएगा। ओके, इन दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा, तो क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा p माइनस क्यू, माइनस वन से वन कैंसिल इंटू डी, और यहाँ पर आ जाएगा q माइनस पी। तो d की जो वैल्यू आपकी यहाँ पे आई है, माइनस कॉमन लिया तो ये आपका p माइनस क्यू कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस वन। यानी कि d की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं। अब वैल्यू निकालनी है a की, किसी एक में आप इसको पुट कर दीजिए। जैसे पहले इक्वेशन में हम पुट करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा बेटा? a माइनस वन पुट करोगे तो माइनस का p हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा? वन इज इक्वल टू क्यू। तो a की जो वैल्यू आई है ये आएगी p प्लस क्यू माइनस वन। ये आ जाएगा आपका a। निकालना क्या था आपको? आपको निकालनी आर एक्स टर्म। तो आर एक्स क्या आएगी? ए आर एक्स टर्म क्या आएगी बेटा आपका? इसके अंदर आप कहोगे कि सर ये आपके पास आएगी a प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ये आनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है p प्लस क्यू माइनस वन, और d की वैल्यू क्या है? माइनस वन। तो माइनस वन पुट करो तो माइनस का r हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन, वन कैंसल, रिजल्ट आपके पास आ गया p प्लस क्यू माइनस आर। यानी कि आर टर्म आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कर सकते हैं। ये कहता है इफ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में दे रखे हों तो a इंटू बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी इंटू सी प्लस ए अपॉन सी ए, सी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी आर ऑल्सो इन ए पी। इनको भी आपको ए पी में प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे क्या कहता हूं यहाँ पे कि भाई ये तीनों टर्म ए पी में होंगी इफ एंड ओनली इफ मैंने इनको मल्टीप्लाई करा दिया बेटा। ए बी प्लस सी ए अपॉन में बी सी प्लस ए बी अपॉन सी ए, ब्रैकेट खोल दिए मैंने, और सी ए प्लस बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? ए बी, आर इन ए पी। यानी कि ये जो है ए पी में है, अगर ये भी ए पी में है, क्योंकि सेम चीज़ है, कोई वो नहीं है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी ए पी के अंदर अगर हर टर्म के अंदर सेम कॉन्स्टेंट आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो रिजल्टेंट भी आपका ए पी में रहेगा। बताया था आपको। तो हम क्या करते हैं? वन ऐड कर देते हैं। तो ये अगर ए पी में है तो हम क्या कहेंगे? मैंने ऐड कर दिया ए बी प्लस सी ए अपॉन बी सी, वन इस टर्म में ऐड कर दिया, बी सी प्लस ए बी अपॉन सी ए, वन इसमें ऐड कर दिया, सी ए प्लस बी सी अपॉन ए बी, और बेटा वन इसमें ऐड कर दिया, आर इन ए पी। भाई अगर ऊपर वाली तीनों टर्म ए पी में है तो वन ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जो आपकी आई है सीक्वेंस, ये भी ए पी में होगी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी करवाई थी हमने। ठीक है, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा? देखिए ध्यान से, ए बी प्लस बी सी बन जाएगा प्लस सी ए अपॉन क्या आ गया बेटा? बी सी। इसको जब सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा? ये भी ए बी प्लस बी सी प्लस क्या हो जाएगा? सी ए अपॉन सी ए, और ये आ गया आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन ए बी, आर इन ए पी। ठीक है बेटा, अगर ये ए पी में है तो मैंने एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये भी क्या होगा आपका? ए पी में। अब यहां से देखने की बात ये है कि ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है वो तीनों टर्म के अंदर क्या है बेटा? सेम है। तो सेम चीज से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? अगर ये ए पी में है तो मैंने डिवाइड कर दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचेगा? वन अपॉन बी सी, वन अपॉन सी ए, वन अपॉन ए बी, आर इन ए पी। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इससे हमने क्या कर दिया बेटा? डिवाइड कर दिया इसको। ओके सॉरी। अगर ये ए पी में है तो अब मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना सेम चीज से, यानी कि ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन सी ए बी सी अपॉन ए बी, आर इन ए पी। अगर ये ए पी में है तो ये भी ए पी में होगा। क्या किया आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई ईच टर्म
बाई ए बी सी, हमने ए बी सी से हर टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो ये मैंने कहा मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ऐड कीजिए, आपका रिजल्टेंट एपी ही रहता है बेटा। अब यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ए बी सी कैंसल, ये कैंसल, ए बी कैंसल, यानी कि यहां बच गया आपके पास ए बी सी आर इन ए पी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एपी में है तो ये एपी में होना चाहिए, ये एपी में होना चाहिए, और ये तो गिवन आपका ए बी सी तो एपी में गिवन था, ठीक है, तो विच इज ट्रू, आप लिख देंगे विच इज ट्रू। भाई ये तो गिवन ही दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म हमारे पास है बेटा ये क्या होंगे, एपी में होंगी। ओके, कर सकते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी इज 27। जो सम दिया है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स का बेटा वो 27 है, और जो प्रोडक्ट है इन तीनों का वो आपका है 585, और आपसे पूछा गया है कि वो तीनों टर्म्स आप निकालिए। तो सबसे पहली बात, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, एपी के अंदर बेटा 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स कौन सी लेते हैं, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ताकि इनका सम करें तो आपका एक ही वेरिएबल बचे, यानी कि ए बचे, बाकी आपका डी कैंसिल हो जाए। अगर आप उससे वो कहे कि भाई 4 टर्म लेनी है तो 4 टर्म के लिए क्या करेंगे, 2d का डिफरेंस ले लेते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है बेटा। ये 4 टर्म्स आपकी आ जाती हैं एपी के अंदर, ताकि इनको ऐड करोगे तो आपका डी कैंसिल हो जाए। तो यहां पर देखिए हमें निकालनी है 3 टर्म्स, तो हम क्या कहेंगे कि लेट दीज आर 3 टर्म्स इन एपी बेटा। मान लीजिए ये 3 टर्म्स दे रखी है एपी में, देन उनका जो सम होगा, सम यानी कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इन तीनों को मैं ऐड करूं तो रिजल्ट कितना आना चाहिए बेटा, 27 आना चाहिए। तो ये आपका डी कैंसिल हुआ यहां से, तो 3a कितना आएगा आपका 27, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, a यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी कितनी आएगी बेटा 9 आ जाएगी। अब देखिए सेकंड कंडीशन, आल्सो देयर प्रोडक्ट, उनका जो प्रोडक्ट दिया है वो क्या होगा बेटा, a माइनस डी इंटू ए, और ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, ये 585, इनकी वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 9 माइनस डी, 9 प्लस डी और 585 बेटा, ठीक है, कर सकते हैं। ये सोल्व करने के बाद ये आपके पास कितना आएगा, ये आएगा 9 माइनस डी 9 प्लस डी, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ये जो 9 है इस 9 से बेटे आप इसको डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9, 6 जा 9 5 जा, यानी कितना आ जाएगा आपका 65। ये कितना आएगा आपके पास 65 आ जाएगा। तो जो डी स्क्वायर है यहां से डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, डी स्क्वायर आएगा आपका 81 माइनस 65, इधर आएगा प्लस, ये उधर जाके माइनस, तो डी स्क्वायर आपके पास कितना आ गया बेटे 16, यानी डी की जो वैल्यू है वो आगे प्लस माइनस 4, प्लस 4 भी हो सकती है और माइनस 4 भी हो सकती है। अगर मैं प्लस 4 लूं तो टर्म्स क्या आ जाएंगी, जो टर्म्स आएंगे प्लस 4 में 9 माइनस 4 यानी कि 5, फिर 9 प्लस 4 यानी कि 13, ये 3 टर्म बेटे आपके पास आ जाएंगे। अगर -4 आप लेते हो तो 9 माइनस -4 यानी कि 13, 9 और 5 रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालेंगे इसको 3 टर्म्स का।